द्वारका नगरी, क्या यह सच में समुद्र में डूबी थी या फिर उसे किसी और ने डुबोया था? किसी और ने यानी इस धरती के इंसानों ने नहीं, बल्कि किसी दूसरे ग्रह से आए उन रहस्यमयी प्राणियों ने, जिनकी ताकत के सामने आज की पूरी आधुनिक सभ्यता भी मिट्टी का खिलौना लगती है। आखिर कौन थे वो लोग जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की नगरी को मिट्टी में मिला दिया? वो नगरी जहां लाखों महल खड़े थे, जहां मंदिरों की घंटियां आकाश तक गूंजती थीं, जहां की सड़कें सोने और चांदी से चमकती थीं, जहां का विज्ञान इतना आगे था कि आज के न्यूयॉर्क, दुबई, टोक्यो और लंदन भी उसके सामने छोटे गांव जैसे लगते हैं। सोचकर देखो, वो द्वारका जो हर रात तारों से भी ज्यादा चमकती थी, एक ही रात में समंदर के अंधेरे पेट में आखिर कैसे समा गई? क्या ये किसी सुनामी का खेल था? क्या कोई भूकंप आया था? या फिर ये सच है कि किसी ने जानबूझकर पूरी की पूरी नगरी को ही मिटा दिया? महाभारत के श्लोक कहते हैं, आकाश से आग गिरी थी, धरती कांप उठी थी और एक ऐसा हथियार छोड़ा गया था जिसकी तपिश से लोग राख बन गए थे। आज वैज्ञानिक इसे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कहते हैं। तो सवाल उठता है, क्या द्वारका परमाणु युद्ध का शिकार हुई थी, या फिर यह हमला इंसानों का था ही नहीं, बल्कि यह हमला दूसरी दुनिया के लोगों ने किया था? लेकिन क्यों उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की नगरी को ही चुना था? और अगर ये सच है तो फिर द्वारका सिर्फ एक नगरी नहीं, बल्कि वो जंग का मैदान थी, जहां इंसान और परग्रही सभ्यता आमने सामने खड़े थे। पर असली रहस्य इससे भी गहरा है, क्योंकि द्वारका के डूबने के साथ ही कलयुग ने पृथ्वी पर अपना पहला कदम रख दिया था। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब जो रहस्य खोलने वाले हैं वो न धर्म ने बताए, न विज्ञान ने, न इतिहास ने। ये वो सच हैं जिनके बारे में सुनकर आपका खून जम जाएगा। ये है द्वारका का काला सच। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में सच्चे दिल से लिखें, जय श्री कृष्णा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए इस अद्भुत और रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं द्वारका नगरी की पुरातात्विक खोज के बारे में। सदियों से द्वारका को लेकर लोगों के मन में सवाल रहा है, क्या यह नगरी सचमुच थी? क्या सच में भगवान श्री कृष्ण ने कभी कोई नगर बसाया था, या यह केवल एक धार्मिक कल्पना है? गांवों में, मंदिरों में, कथा कीर्तन में द्वारका नगरी का नाम गूंजता रहा, लेकिन आधुनिक दुनिया इसे सिर्फ कहानी कहकर नजरअंदाज करती रही। लेकिन सच्चाई हमेशा छुपी नहीं रहती। समुद्र की लहरें भले सब कुछ ढक लें, मगर समय समय पर वह अपने भीतर छुपा खजाना इंसानों को दिखा देती हैं। सन 1963, गुजरात का तट। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम द्वारका के पास समुद्र की गहराई में उतरी। गोताखोर जब नीचे गए तो उन्हें अचानक कुछ असामान्य दिखाई दिया। रेत और समुद्री शैवाल के बीच से झांक रहे थे कुछ पत्थर, लेकिन ये साधारण चट्टानें नहीं थीं। उनकी बनावट सीधी, चौकोर और एकदम समतल थी। ऐसी आकृति प्रकृति अपने आप नहीं बनाती। गोताखोर ऊपर आए और रिपोर्ट दी, नीचे कुछ अजीब संरचनाएं हैं, मानो किसी ने वहां दीवार बनाई हो। टीम ने बार बार गोताखोरी की, धीरे धीरे तस्वीर साफ होती गई। वहां सचमुच दीवारों के अवशेष थे, सीढ़ियों जैसे ढांचे थे और खंभों की कतारें। इतिहासकार दंग रह गए। क्या यह वही शहर हो सकता है जिसके बारे में पुराणों में कहा गया था? 1960 से लेकर 1980 के दशक तक कई बार खोज जारी रही। हर डुबकी के साथ समुद्र अपने रहस्य खोलता गया। गहराई में मिले थे विशाल लंगर, पत्थर से बने ऐसे लंगर जिन्हें देखकर ही समझ आता है कि यह साधारण नावों के लिए नहीं थे, ये तो बड़े बड़े जहाजों के लिए थे। इससे साबित हुआ द्वारका केवल एक धार्मिक स्थल नहीं थी, यह एक समुद्री साम्राज्य था, जहां से जहाज निकलते थे, व्यापार होता था और दूर दूर के देशों से संबंध जुड़ते थे। कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले जब दुनिया के बाकी हिस्से छोटे छोटे गांवों में रहती थी, तब भारत में समुद्र तट पर एक ऐसा नगर था जहां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था। जब वैज्ञानिकों ने इन खोजों की तुलना पुराणों से की तो सब कुछ मेल खाने लगा। महाभारत और भागवत पुराण कहते हैं द्वारका समुद्र किनारे बसी थी और उसके चारों ओर 7 परकोटे थे। समुद्र के भीतर मिले खंडहरों में सचमुच ऐसे घेरे जैसी संरचनाएं मिली। ग्रंथ कहते हैं वहां विशाल महल और मंदिर थे। पानी के नीचे मिले खंभे और नींव उसी ओर इशारा करते थे। यह मानव इतिहास और धर्म का मिलन था। जो बातें लोग हजारों साल से कहानी समझते थे, वह अब आंखों के सामने सच बनकर खड़ी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था, यह नगर कितना पुराना है? वैज्ञानिकों ने समुद्र से मिली लकड़ी और अन्य वस्तुओं की कार्बन डेटिंग की।
और परिणाम सबको हिला देने वाले थे। कुछ वस्तुएं 3500 साल पुरानी निकली, लेकिन कुछ उससे भी कहीं पुरानी, लगभग 9000 साल पुरानी। यह खोज इतिहास की किताबों को पलटने वाली थी, क्योंकि पश्चिमी इतिहासकार कहते हैं इंसान ने नगर बसाना 5000 साल पहले शुरू किया, लेकिन द्वारका की खोज कह रही थी भारत में सभ्यता उससे भी पहले थी। सोचिए, जब मिस्र के पिरामिड भी नहीं बने थे, तब द्वारका जैसी नगरी समुद्र किनारे चमक रही थी। गोताखोरों को केवल दीवारें और लंगर ही नहीं मिले, उन्हें मिली मूर्तियां, शंख, मिट्टी के बर्तन और धातु की वस्तुएं। कुछ मूर्तियों पर अजीब से प्रतीक खुदे हुए थे, ऐसे चिन्ह जिन्हें आज तक कोई समझ नहीं पाया। क्या यह कोई गुप्त भाषा थी, या फिर ऐसे दिव्य चिन्ह जिन्हें केवल ऋषि मुनि ही पढ़ सकते थे? कहा जाता है कुछ मूर्तियां जब समुद्र से बाहर निकाली गईं, तो उनमें हल्की सी कंपन महसूस हुई, जैसे उनमें आज भी कोई ऊर्जा बची हो। अब सवाल यह उठता है कि इतना महान नगर आखिर डूबा क्यों? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह भूकंप या सुनामी से हुआ। शायद समुद्र का जलस्तर अचानक बढ़ा और पूरा नगर लहरों में समा गया। लेकिन धार्मिक ग्रंथ कहते हैं यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी। महाभारत के अंत में लिखा है, जब भगवान ने इस संसार को छोड़ने का निर्णय लिया, तो उन्होंने समुद्र से कहा, जब मैं चला जाऊंगा तब तुम इस नगर को अपने भीतर समा लेना। और ठीक वैसा ही हुआ। कृष्ण के प्रस्थान के बाद द्वारका धीरे धीरे समुद्र में समा गई। आज जो द्वारकाधीश मंदिर गुजरात में खड़ा है, वह उसी पुरानी नगरी की निशानी है। कहा जाता है असली द्वारका आज भी समुद्र के भीतर सुरक्षित है। यह मंदिर केवल उस दिव्य नगरी का द्वार है। भक्त कहते हैं जब वे यहाँ आते हैं तो एक अनोखी ऊर्जा महसूस करते हैं। कोई कहता है कि उसे लहरों में मुरली की धुन सुनाई दी, कोई कहता है कि आधी रात को घंटियों की गूंज आई। शायद यह वही दिव्य नगरी है जो अब भी समुद्र की गोद में जीवित है। इतिहासकार मानते हैं द्वारका की खोज सिर्फ भारत की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खोज है। क्योंकि अगर यह सच है, तो इसका मतलब है भारतीय सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। इसका मतलब यह भी है कि कृष्ण केवल धार्मिक पात्र नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व थे। उनकी नगरी, उनके मंदिर और उनके साम्राज्य के निशान आज भी समुद्र के भीतर दबे पड़े हैं। द्वारका हमें सिर्फ इतिहास नहीं सिखाती, यह हमें चेतावनी भी देती है। भले ही कोई साम्राज्य कितना भी महान क्यों न हो, भले ही उसका वैभव कितना भी चमकदार क्यों न हो, अगर धर्म और संतुलन खो जाता है, तो वह नगर, वह साम्राज्य, वह सभ्यता मिट जाती है। द्वारका केवल अतीत की कहानी नहीं, बल्कि भविष्य की चेतावनी है। अगर आप भी मानते हैं कि समुद्र में छुपा यह नगर सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि एक दिव्य संदेश है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं द्वारका के वैज्ञानिक और आधुनिक रहस्यों के बारे में। द्वारका की कहानी सुनते ही मन में पहला सवाल यही उठता है, क्या यह केवल आस्था की बात है, या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? क्या वाकई समुद्र की गहराई में एक पूरा शहर बसा हुआ था, या यह केवल शास्त्रों की कल्पना है? इन सवालों ने वर्षों तक वैज्ञानिकों और इतिहासकारों दोनों को उलझाए रखा। लेकिन जब आधुनिक विज्ञान ने समुद्र की तह तक झांकना शुरू किया, तो वहां से जो सच सामने आया, उसने सबको हिला दिया। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में जब तकनीक ने नई उड़ान भरी, वैज्ञानिकों ने द्वारका के तट पर प्रयोग शुरू किए। समुद्र की गहराई में उतरने के लिए केवल गोताखोर ही नहीं, बल्कि सोनार मशीनें भी इस्तेमाल की गईं। ये मशीनें समुद्र की सतह से तरंगे भेजती और नीचे से लौटने वाले संकेत कंप्यूटर पर नक्शा बना देते। इन नक्शों को देखकर वैज्ञानिक दंग रह गए। समुद्र के नीचे केवल चट्टानें और रेत नहीं थीं, बल्कि वहां पूरे चौकोर ढांचे नजर आ रहे थे, मानो किसी ने योजनाबद्ध तरीके से गलियां बनाई हों, चौक बनाए हों और मंदिरों या महलों की नींव रखी हो। गहराई में जो संरचनाएं दिखीं, वे बिल्कुल सीधी और सममित थीं। प्रकृति अपने आप ऐसे आकार नहीं बनाती। यह स्पष्ट था कि इन्हें इंसानों ने बनाया था, और यह वही जगह हो सकती थी जिसे शास्त्रों में सोने की नगरी द्वारका कहा गया है। जब वैज्ञानिकों ने वहां से पत्थर और अन्य अवशेष निकाले, तो रहस्य और गहरा गया। कई पत्थर ऐसे थे जो वहां की जमीन में मिलते ही नहीं थे। इसका मतलब यह है कि उन पत्थरों को दूर दराज